राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा नामक काव्यांश का भाग 1। इसके अंतर्गत जो पद्यांश चयनित किया गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करते हैं। सूनों के परम पदु ऊनों के अनंत मधु दूनों के नदीस नदु इंदिरा फूरये परी। सूनों के परम पदु ऊनों के अनंत मधु दूनों के नदीस नदु इंदिरा फूरये परी। महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगी ईसन की ईसन की सिद्धि ब्रज वीथि पुथुरये परी। महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगी ईसन की सिद्धि ब्रज वीथि बुधुरे परी। भादों की अंधेरी अधराति मथुरा के पथ आई मनोरथ देव देव की दूरये परी। भादों की अंधेरी अधराति मथुरा के पथ आई मनोरथ देव देव की दूरये परी। पारावार पूर्ण अपार पर ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे एक बालक कुरये परी। पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे एक बालक कुरये परी। कवित्व छंद था विद्यार्थियों। इसका सस्वर वाचन आपने सुना। आइए अब इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ जान लिए जाएं ताकि आपको इसका अर्थ व भावार्थ हृदयंगम करने में कोई परेशानी नहीं आए। परम पदु शब्द आया है, इसका अर्थ है वैकुंठ। ऊनो शब्द आया है, इसका अर्थ है कम। नदीस शब्द आया है, इसका अर्थ है समुद्र। इंदिरा शब्द आया है, इसका अर्थ है लक्ष्मी। दिगीसन शब्द का जो अर्थ है वह है दिक्पालों, दिशाओं की रक्षा करने वाले देव इत्यादि। ईसन शब्द देवताओं के लिए आया है और ब्रजवीथि शब्द का अर्थ है ब्रज की गलियां। इसके अतिरिक्त बिथुरय शब्द आया है जिसका अर्थ है बिखरी। पारावार शब्द का अर्थ है समुद्र। परब्रह्म राशि का अर्थ है परब्रह्म स्वरूप। कोरे का अर्थ गोद से है और कुरय परी का अर्थ है चमत्कृत कर दिया अथवा स्थापित कर दिया। ये हो गए इनके कठिन शब्द। आइए अब इससे संबंधित प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश से संबंधित कवि, ग्रंथ व संदर्भ क्या होगा। कवि जैसा कि पहले बताया गया देव हैं, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और देव की रचनाओं में विषयों की बहुत विविधता मिलती है। देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं और इनकी जो अभिव्यंजना शैली है वह प्रौढ़ और प्रांजल है। ग्रंथ में लिख सकते हैं कि जीवन सार सुधा नामक काव्यांश से लिया गया है। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि कवि अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण जन्म के समय घटित अलौकिक संकेतों व घटनाओं का वर्णन कर रहा है। वैसे तो रीति काल में भक्ति का कोई वास्तविक उत्कर्ष या वास्तविक भावना दृष्टिगत नहीं होती है, फिर भी एकाधिक कवियों ने भक्ति पर अपनी कलम चलाने का प्रयास किया है। आइए अब इसके अर्थ व भावार्थ
को समझने का प्रयास करते हैं। सूनों के परम पदु, ऊनों के अनंत मधु, दूनों के नदीस नदु, इंदिरा फुराई परी। तो कवि अपनी भक्ति भावना का परिचय दे रहा है और श्री कृष्ण के जन्म के समय जो घटनाएं घटित होती हैं, उन अलौकिक घटनाओं का, उनसे संबंधित विशेषताओं का और उनसे संबंधित संकेतों का वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि मथुरा सौभाग्यशाली है। तो ये कहते हुए जो कवि देव हैं वह कह रहे हैं कि सूनों के परम पदु, ऊनों के अनंत मधु, दूनों के नदीस नदु, इंदिरा फुराए परी। कि श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर स्वर्ग की लक्ष्मी और वैभव सिमटकर मानो ब्रज की गलियों में बिखर गया है। इस कारण वहाँ अत्यधिक आनंद छा रहा है। तो कैसे बिखर गया है वैभव? कि सूनों के परम पदु, ऊनों के अनंत मधु, कि मानो लक्ष्मी भगवान विष्णु के वैकुंठ को सूना करके और शेषनाग के घमंड को कम करके दूनों के नदी से नदु, इंदिरा फुराए परी, समुद्र के उफान को दुगुना करके ब्रजभूमि में आ गई थीं। महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज वीथि बिथुराए परी। महिमा मुनीसन की, मुनियों की, ऋषि मुनियों की महिमा, संपत्ति दिगीसन की और दिक्पालों की संपत्ति, ईसन की सिद्धि, देवताओं की सभी सिद्धियां ब्रज वीथि बिथुराए परी, मानो ब्रज भूमि या ब्रज की गलियों में बिखरी पड़ी थीं। अर्थात जिस भगवान की महिमा का देवता एवं मानव गुणगान करते रहते हैं, जो सभी सिद्धियों के स्वामी हैं, उनके ब्रज में अवतार लेने पर वहाँ ब्रज या ब्रज भूमि सब तरह से वैभव संपन्न बन गया। भादों की अंधेरी अध राति, मथुरा के पथ आई, मनोरथ देव देव की दुराए परी। भादों, भाद्रपद नामक जो माह है, देसी जो नाम होते हैं उनमें भाद्रपद को भादों कहा जाता है। भादों के महीने की अष्टमी की आधी रात को, भादों की अंधेरी अध राति, भाद्रपद महीने की अष्टमी की आधी रात को मथुरा के मार्ग में आई, मनोरथ देव देव की दुराए परी। आधी रात को मथुरा के मार्ग में वह दिव्य ज्योति अवतरित हुई, जिससे वसुदेव और देवकी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। आपको स्मरण होगा कि जो भाद्रपद मास है, श्रावण और भाद्रपद, इसमें अत्यधिक वर्षा का योग होता है और श्री कृष्ण ऐसी ही रात में जन्मे थे। आपने जो सुना होगा कि उसमें जो वसुदेव हैं वो उनको लेकर जब ब्रज में पहुंचाने के लिए, अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचाने के लिए निकले, तो राह में जो यमुना नदी थी वह अत्यधिक उफान पर थी और वर्षा के कारण उसमें जल स्तर बहुत अधिक था। तो भादों शब्द से संकेत किया गया है ये न सिर्फ उनके जन्म से संबंधित बल्कि उस समय की जो परिस्थितियां हैं उस पर भी ये प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है कवि इस शब्द और इस माह के नाम के द्वारा। तो पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बालक कुरय परी। पारावार पूरन अपार ब्रह्म राशि, अपार पार ब्रह्म राशि, अपार सागर के समान जिनकी शक्ति असीमित है और जो परम ब्रह्म स्वरूप हैं तथा सब प्रकार से परिपूर्ण परमात्मा हैं, वे ही भगवान मानव भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए
जसुदा के कोरे एक बालक कोरे परी। देवकी के कोख से श्री कृष्ण के रूप में जन्मे तथा यशोदा की गोद में खेलते हुए अपनी लीला से सबको चमत्कृत करने लगे, अथवा यशोदा की गोद में स्थापित होकर अपनी लीला से सभी को चमत्कृत करने लगे। ये हो गया इसका अर्थ एवं भावार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इस पद्यांश से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का, बातों का अध्ययन कर लेते हैं। भावार्थ से संबंधित विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि अवतार रूप में श्री कृष्ण जन्म का सुंदर वर्णन कवि द्वारा किया गया है। संक्षिप्त वर्णन है लेकिन प्रभावशाली वर्णन है। अलंकारों की बात करें तो इस पद्यांश में यमक अलंकार विद्यमान है, यथा संख्य अलंकार विद्यमान है एवं अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। और अगर हम छंद की बात करें तो कवित्त छंद में ये रचना बुनी गई है, लिखी गई है। तो छंद है कवित्त और अलंकार हैं यमक, यथासंख्य एवं अनुप्रास। आज के लिए जो गृह कार्य है वह आप अंकित कर लें। साधारण सा और सरल सा गृह कार्य है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त छंद व अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। पद्यांश में जो अलंकार आए उनका नाम लिखना है तथा पद्यांश की रचना जिस छंद के अंतर्गत की गई थी उसका उल्लेख भी करना है। आज के कालांश के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।